नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। तेज बहादुर उर्फ सुंदर जो कि नगरा में रहते थे, उनका 5 साल पहले बहुत बुरी तरीके से कत्ल हो गया था और कल जो है फैसला आया है, उनके हक में आया है। इसीलिए आज हम उनकी फैमिली से मिलने आए हैं जो कि नगरा में रहती हैं। ये उनका एक घर है पुराना, जहाँ पे उनकी वाइफ रहती है अपने बच्चों के साथ में, और ये जो घर है वो है जहाँ पे उनके माँ बाप रहते हैं और एक उनका भाई जो कि इस वाले घर में रहता है। आइए चलिए हम उनसे मिलवाते हैं आपको उनकी फैमिली से। आइए हम इनकी फैमिली से जानते हैं कि थोड़ा सा सुंदर जी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इन्होंने कितना संघर्ष किया अपनी इस लड़ाई को लड़ने में। हमारे सामने है सुंदर जी की पूरी फैमिली है, उनकी वाइफ बैठी हुई है और ये उनके फादर हैं और ये उनकी मदर हैं और ये उनकी सिस्टर हैं। नमस्ते माता जी, क्या नाम है आपका माता जी? सावित्री देवी। सर आपका नाम? राम जसवंत सिंह। आपका नाम? सीमा। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी आपको, इतना संघर्ष करना पड़ा और न्यायालय का कल फैसला आया जो कि आपके हक में आया, तो कैसा प्रतीत होता है आप लोगों को? भारत के खैर न्याय पे मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा और उसी का यह है कि हमें न्याय मिला और दूसरे लोगों को सजा हुई। आपका क्या कहना है इस पर? ये सर कि हमें मतलब भरोसा था कि एक न एक दिन तो न्याय जरूर मिलेगा, चाहे टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन बस न्याय मिल गया, बस हमें ये खुशी है। 5 साल से लेकिन बहुत संघर्ष किया। माता जी, कल क्या कहते हैं अदालत का फैसला आया जो कि आप लोगों के हक में आया, तो इसमें आपका क्या कहना है? भैया मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे समझे इतने उसके बावजूद भी इतनी तकलीफ उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन मैं डिगी नहीं हूँ, मेरा फैसला हुआ है। अच्छा जी, जैसा कि ये जो फैसला आया है 5 साल, तो ये हुआ क्या था आखिर? दरअसल क्या था कि वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करता था सुंदर। अच्छा, सुंदर भैया। हाँ, तो उस दिन ये अपने बहनोई के साथ शहर से आ रहा था। शहर से आ रहा? जी। अच्छा, तो भूसा टाकिज के पास जीशान मिल गया, उसने आवाज़ कौन मिल गया? जीशान आरोपी। अच्छा, उसने उन्हें आवाज़ दे के रोका, बात करते हुए अपने घर की तरफ ले गया जो उसका घर वहाँ पास ही में था। अच्छा, वहाँ पे जाकर के ये पीछे पीछे दामाद भी साथ में चलते रहे। वहाँ पे जाके इनके घर से इनके भाई आबिद वगैरह और आसिफ मराठा, महबूब और सताज गुड्डे, किशन यादव, 4-5 लोग 4-5 लोग तो घर से निकले और गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे इनके साथ भैया के साथ में। तो दमाद वहाँ से फ़ौरन आए, यहाँ पर घर पे आए, वो बताया कि वहाँ पर सुंदर बाई के साथ लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। हम लोग जब यहाँ से गए तो वो लोग फिर देखा कि वहाँ उनके ऊपर पत्थर वगैरह पटक रहे थे। अच्छा, आपके सामने? हाँ, आपने देखा? तो ये टोटल कितने लोग थे? ये लोग 5 लोग मतलब थे। 5 थे। जी। अच्छा, जीशान हाँ, और दूसरा कौन सा था? आबिद, आशिक मराठा। हाँ, अच्छा, और किशन यादव। हाँ, और ये महबूब। हाँ। अच्छा, तो ये भैया जी के दोस्त थे कि मतलब उनके संग काम करते थे? काम नहीं, वो लोग भी मतलब ठेकेदारी वगैरह जैसा भी अच्छा, काम उन्हीं के करते संग हों, करते थे लेकिन काम? साथ नहीं करते थे, ऐसी पहचान होगी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधे मेडिकल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। FIR वगैरह दर्ज की गई। क्या उन लोगों ने आपको उस टाइम जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो भी उस टाइम खड़े होंगे, तो उस टाइम आप लोगों ने उनका कैसा रिएक्शन था आपको देख कर? हाँ, जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, जब हम लोगों ने ललकारा, आवाज़ लगाई, तो उन्होंने फायर किया। अच्छा, कि कोई भी आया तो जान से मार देंगे। अच्छा, वो लोग पत्थर पटक रहे थे। उसके बाद ये लोग भाग लिए। सब भाग लिए? अच्छा, फायर किसने करी थी? सताज और गुड्डे।
सरदार। लोग भाग गए थे। बस फिर उसके बाद हम लोग उठा करके और ले गए थे मेडिकल। यहाँ मृत्यु वो कर दिया था डॉक्टर ने। फिर उसके बाद FIR वगैरह हुई। उसके बाद फिर ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहीं। न्यायालय हमारा छोटा लड़का युवराज सिंह, अच्छा, वो पैरवी वगैरह करते रहे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, सांस का मरीज हूँ, 20-25 साल हो गए। और ये घर से हमारे हैं तो इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तकलीफ़ें हैं। लेकिन सारी दौड़ादारी वही करता रहा। अच्छा, हाँ। उसके बाद ये है कि कल जो रिजल्ट आया, जो न्याय दिया गया, वो हमारे लिए संतोषजनक है। अच्छा, क्या ये पांचों आरोपियों को क्या कहते हैं सजा सुनाई गई कि कितनों को सुनाई गई है? इसलिए तो अभी 4 आरोपियों को सुनाई गई है शायद। अच्छा, पांचवें की शायद फाइल अलग है मेरी ख्याल। ये ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि 4 को सजा मिली है। क्योंकि मेरा जो छोटा लड़का है वो पैरवी कर रहा है। हम लोग बहुत कम निकलना हो पाता मेरा आना जाना। 5वां किसको छोड़ दिया गया इनका? छोड़ा नहीं गया है। अच्छा, उसकी फाइल अलग चल रही है शायद। किशन क्या नाम है उसका? किशन यादव। किशन यादव। अच्छा, उसका ही फैसला आना बाकी है। बाकी 4 को सजा हो गई। अच्छा, जो फैसला आया है कितना आप उससे सहमत हैं? नहीं, पूरी तरीके से सहमत है। अच्छा, फैसला आया बिल्कुल सही आया, तो यही हम चाहते थे कि आए ऐसा ही। अच्छा, क्योंकि देखो हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा की तबीयत सही नहीं रहती है। अब यही था कि कम से कम जब हम परेशान हैं तो जिन्होंने ये गलत काम किया है उन्हें भी इसका भुगताना देना पड़ेगा। तो बस ये एक फैसला तो बहुत सही आया है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा। और जब ये केस हुआ था तब तो लड़का 5 साल का था, बहुत ही छोटा था। क्या नाम था लड़के का? कृष्णा। कृष्णा। और लड़की का क्या नाम है? दिव्यांश। दिव्यांश। जब भैया जी गए तब ये 5 साल और 8 लड़की 8 साल की थी और लड़का 5 साल का था। अच्छा, जाने के बाद आपको फाइनेंशियली कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी? समस्याएं तो देखो ऐसा है, मम्मी पापा का सपोर्ट रहा थोड़ा तो फिर भी चलता रहा है। लेकिन जब मेन कमाने वाला जब घर से चला जाता है तो फिर क्या स्थिति होती है, हमारी भी बच्चों की भी, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, कपड़े, बहुत खर्चे होते हैं। दिक्कत तो बहुत हुई है, लेकिन हाँ मम्मी पापा का सपोर्ट रहा है, थोड़ा हमारे घर वालों का भी सपोर्ट रहा है, मायके वालों का। तो ऐसे काम चलता रहा, ऐसे साल निकलते रहे, थोड़ा ये होता है। अच्छा जी, एक चीज और पूछनी थी कि जो वकील किया था आपने, वो कौन, क्या नाम था उनका? हमारे वकील राजा राम तिवारी थे। राजा राम तिवारी। अच्छा, यही रहे हैं मतलब? अच्छा। माता जी, थोड़ा बताइए सुंदर जी के बारे में। जब आपको ये पता चला तो कैसा आपको मतलब वो हो रहा था, कितना मतलब लगा कि ये किस तरीके का हादसा जो किया है? मतलब कहते हैं कि वो जो जिन्होंने हादसा किया वो उनके दोस्त ही थे, तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? भैया उस टाइम तो हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी, हमारे पास तो कोई सहारा भी नहीं था। इन लोगों ने इस तरह से कर दिया था। समझो हमने रो रो के अपना टाइम निकाला, किस तरीके से हम करते थे। अब कोई बोलिए तबीयत खराब, डायबिटीज मेरे को शुरू से ही है, ब्लड प्रेशर, दवा लेने जाना। तो मेरे आदमी ने बहुत सेवा करी, मेरे आदमी। चलो अभी ये हुई 1.5-2 महीने जब से पैर की हड्डी टूट गई, कोई सहारा नहीं है, कोई वो नहीं है। करती रहती भैया जी कर दो, ठीक है, उसी में चलते रहते। लेकिन इन लोगों का सत्यानाश जाएगा, इन्होंने मेरे बच्चे को इतना वो करा। अच्छा जी, उनके वकील का क्या नाम था? उनके वकील 3-4 वकील थे उनके, अलग अलग। नाम मालूम है? नाम का किसी एक का भी? यानी अरुण दीक्षित। अरुण दीक्षित। और अमीनुद्दीन या ऐसे थे। लड़का जाता रहता था ज़्यादातर, मालूम होगा। अच्छा, भैया जी के जाने के बाद आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा?
समस्याएं तो देखो ऐसा है, जो जिससे हम लोगों को पैसा चाहिए था, बहुत से लोग ऐसे, इनका नाम नहीं लेंगे, तो उन लोगों ने भी फिर वो बोला कि नहीं हम तो दे चुके, हिसाब हो चुका है ये वो, तो वो एक मतलब उम्मीद थी कि चलो अपना ये काम हो जाएगा, ये पैसे यहाँ से आ जाएंगे, ये काम हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। और समस्याएं तो देखो फिर घर गृहस्थी में बहुत सी समस्याएं रहती हैं। खर्चा देखो, बिना पैसों के कोई खर्चा नहीं हो पाता, हर चीज़ में समस्याओं का सामना तो बहुत करना पड़ा। पर ये है कि उम्मीद रही कि चलो फैसला हो जाएगा तो कम से कम न्याय मिल जाएगा, तो संतुष्टि हो जाएगी, वो सब दिक्कतें अपनी एक तरफ हो जाएगी। ये हो। अच्छा, लोगों का कुछ बिहेवियर चेंज हुआ जो पहले था भैया जी के समय में और अब? भैया जी को यहाँ पर जब नगरे वो में जिंदा सभी थे लोग- हाँ, तो तब लोगों का व्यवहार जो था, क्या उसमें कुछ चेंज आया? नहीं, जब भी उन लोगों का व्यवहार उनसे भी, सुंदर से भी सबसे प्रेम पूर्वक था। सब लोग बड़े मान करते थे सुंदर का भी, सुंदर भी सब लोगों का बड़ा मान करता था। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही मिले जो उनके बारे में बुराई की कहे कि साल हमारे साथ झगड़ा किया है, हमारे साथ कोई वो किया। सबसे उनका मिलना, प्रेम व्यवहार सब उसी प्रकार से चलता था। आज भी लोग बाग उसी प्रकार से मानते हैं। लोग बाग आज भी आते थे, कहते थे। व्यवहार उनका अच्छा था। दीदी आप बताइए कि सुंदर जी का आपके संग मतलब कैसा वो था, रिलेशनशिप कैसा था? हमारा अच्छा था, रिलेशनशिप तो अच्छा था, लेकिन उनसे है कि मतलब उनकी कमी तो खलेगी हमें। राखी के दिन आपको लगता होगा कि हाँ, राखी के दिन लगता है कि चलो हमारा भाई है, लेकिन ये जिन लोगों ने करा वो खुशी नहीं रहेंगे, बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमारे न्यूज़ चैनल पे। आपको कुछ अगर आप हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू अगर कुछ कहना चाहते हैं, आंटी जी अगर आप कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। वही भैया हमें बहुत खुशी वही जरूरत जब ये निर्णय आया, हम तो जा नहीं सके, कहीं चल नहीं पाते, लेकिन भगवान जिन्होंने फैसला दिया उनको बहुत खुशी है। समझने लगा, पहले जब वो छोटा था तो आप अंकल जी? यही है कि हमें भारत की न्यायपालिका पे भरोसा था और उसी भरोसे के सहारे हम पूरा मेहनत से लड़े और हमें न्याय मिला। और आप? अभी तो बच्चा समझने लगा, पहले वो छोटा था तो उसकी वजह से किसी से मोहल्ले में थोड़ी चेटाचाटी हो जाती थी बच्चे की, तो कहता था कि मेरे पापा को आने दो, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। फिर उसको ये भी नहीं था मालूम उस टाइम पे कि मेरे पापा तो इस दुनिया में भी नहीं है। उसको मालूम ही नहीं था क्योंकि छोटा था, सब क्या समझता था बच्चा। 1-2 साल तक तो उसको ये भी नहीं था पता। उससे हम लोग ये कह देते थे पापा बाहर गए हैं, आ जाएंगे। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया तो समझने लगा, उससे पहले तो उसे मालूम ही नहीं था। वो अपने बराबरी के बच्चों से कहता था आने तो मेरे पापा को, फिर बताऊंगा मैं तुम लोगों को। तो ये मतलब हमारे बच्चे आज इतने वो हो गए कि वो किससे कहें पापा। तुम लोगों का मतलब क्या मिला तुम लोगों को ये सब चीजें करके, कि जरा जरा से बच्चों को तुमने यतीम कर दी, बाप का सहारा उठा लिया उनके सिर से। सब चाहते हैं कि हम भी अपने पापा के साथ घूमें गाड़ी से, हमारे पापा हमें ये करे वो करे। आज हमारे बच्चे अनाथ हो गए, तो उन लोगों का बेशक जेल हो गई, सब हो गई, लेकिन हमारे बच्चे आज तरसते हैं किससे हम मुंह से पापा शब्द बोले। तो ये हमारे लिए ये सबसे बड़ी दुखदाई वाली बात है कि ऐसा क्या मतलब कोई भी बात थी तो बात करके सॉल्व हो जाती, वो चीज़ निपट जाती। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? सही बात है, आपस में बैठ के समाधान हो सकता था कोई भी चीज़ का। आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे बच्चों की हो गई, तो जब तक जिंदा है तब तक रहेगी। मम्मी पापा हैं बेचारे, इनको अब लड़के का सहारा चाहिए था बड़े हैं, अब वो देखो उन पे भी क्या बीत रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए, और हम आपको इस बात से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी खुश रहें। भैया जो इंसाफ मिला है बहुत अच्छा आया है, और लोगों का न्यायालय पे भी क्या कहते हैं भरोसा रखेगा, कायम रहा है लोगों का। और हमारी आपसे कोई भी अगर आपको हम लोग की मदद चाहिए हो, कभी भी आप हम लोग कांटेक्ट कर सकें बुंदेलखंड न्यूज़ 24 पे। ठीक है, धन्यवाद। बने रहे बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ में ऐसी ही खबरों के लिए।